बच्चों, आपकी क्लास 7 में पाठ 11 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल भी मैंने आपको इस पाठ में थोड़ा सा पढ़ाया था। पाठ का नाम है पौधों में जनन। पौधों में नया पौधा कैसे बनता है, जनन क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन मैंने आपको बताया था 4 प्रकार का, और आज लैंगिक जनन बताएंगे। लैंगिक जनन बताने से पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जनन क्रिया पुष्प में होती है, फूल में होती है, और वहीं पर जनन अंग भी होते हैं फूल में ही। तो जो मुख्य जनन अंग है वो है पुंकेसर। ये पुंकेसर है, इस तरह का दिखाई देता है फूल के बीच में। कल मैंने चित्र बनाकर भी आपको दिखाया था कि ये पुंकेसर है और ये नर जननांग है। नर जनन अंग है ये। इसमें एक नीचे कली और लंबी सी इसकी शाखा होती है, और ऊपर एक गुब्बारे के समान संरचना होती है, मुट्ठी के समान संरचना होती है। इस प्रकार का ये दिखाई भी देता है ऐसे ही। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं इसे हम? परागकोश। इस परागकोश में छोटे छोटे कण भरे होते हैं, इन्हें हम पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? पराग कण। याद रखेंगे, ये पूरा था जुड़ा हुआ पुष्प से पुंकेसर यानी नर जननांग, और इसका जो ऊपरी भाग है इसे कहते हैं परागकोश, और इसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें कहते हैं परागकण। अब पढ़ते हैं स्त्री केसर, यानी ये मादा जननांग है। ये इस प्रकार का दिखाई देता है। कल भी मैंने इसको आपको पुष्प में बनाकर दिखाया था। इसका जो ऊपरी भाग है उसे कहते हैं व्रतिकाग्र। क्या कहते हैं इसे बच्चों? व्रतिकाग्र कहते हैं। और ये जो इसकी गर्दन है इसे कहते हैं व्रतिका। कुछ कुछ सुराही के जैसा दिखाई दे रहा है। और जो इसका फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं अंडाशय, और जिस जगह ये पुष्प में रखा रहता है उसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं इसको हम? पुष्पासन। तो ये मादा जननांग है। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है परागण। परागण क्या है? परागण बहुत ही सरल है कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर स्त्री केसर यानी मादा जननांग के व्रतिकाग्र पर आ जाना, ये कहलाता है परागण क्रिया। इसे परागण क्रिया कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, क्या है परागण क्रिया? पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर व्रतिका, स्त्री केसर के व्रतिका पर गिर जाना क्या कहलाता है? परागण क्रिया कहलाता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है पराग कणों का अंकुरण व निषेचन। ये मैंने दोबारा मादा जननांग बनाया है पुष्प का। इसमें ये व्रतिकाग्र है। इस पर जब परागकण आकर, ये कुछ चिपचिपा होता है, तो परागकण यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, और परागकणों में से किसी एक परागकण का अंकुरण होता है। उसमें से एक शाखा निकलने लगती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा। ये शाखा व्रतिका से होती हुई अंडकोश तक पहुंचती है, जिसमें एक अंडकोशिका होती है। तो इसकी शाखा जब लंबी होने लगेगी
धीरे 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 ये पहुंच जाएगी, अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगी और यहाँ पर होगा युग्मनज का निर्माण और इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन क्रिया। दोबारा समझ लीजिए, जब परागकोश से परागकण वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उन परागकणों से किसी एक परागकण का अंकुरण होने लगता है। अंकुरण से जो इसकी एक शाखा निकलती है और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई अंडकोश में प्रवेश कर जाती है और अंड कोशिका से जुड़ जाती है। इन दोनों के संयोग से युग्मनज का निर्माण होता है और फिर युग्मनज से बनता है बीज, इसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड से बनता है बीज और अंडाशय बन जाता है फल। अंडाशय हमारा फल बन जाता है और बीजांड हमारा बीज बनता है। इस प्रकार से पौधों में निषेचन क्रिया होती है। बच्चों, इसके बाद आता है कि जो परागण है, परागण किस प्रकार होता है, परागण की क्रिया कैसे होती है, परागकण किस प्रकार वृत्तिका पर पहुंच जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार ये परागकण पहुंच जाते हैं वृत्तिका पर। तो बच्चों, ये परागकण किस प्रकार वृत्तिकाग्र पर आ जाते हैं, कई तरीके हैं। तेज हवा चलने से जब ये पराग कोश फट जाता है तो परागकण उड़कर, हवा से उड़कर स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर गिर सकते हैं। या ये कार्य छोटे छोटे कीट भी करते हैं, जैसे मधुमक्खी है, तितली है। ये फूलों का रस लेने के लिए पुष्पों पर आते हैं, पराग कण इनके पैरों में चिपक जाते हैं और जब ये स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर बैठते हैं तो वहाँ उन परागकणों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वायु द्वारा, कीटों के द्वारा और भी अन्य कई विधियां हैं कि परागकण फटकर स्वयं ही झुक जाए, परागकोश फटकर स्वयं ही वृत्तिकाग्र पर झुक जाए। तो कई क्रियाओं के द्वारा ये सब होता है। इस क्रिया से नए बीज बनते हैं, फल बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बीजांड होगा उससे बीज बनेगा, ध्यान रखना, और जो अंडाशय होगा उससे फल बनेगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब ये निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है, फल बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं, लेकिन वृक्ष तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जगह जगह है, कहीं एक जगह तो है नहीं। ये कैसे इधर उधर वृक्ष उग जाते हैं? इसे कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन, यानी बीजों का फैलना। जब निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है तो फल सूख जाते हैं और उनके अंदर से बीज निकलते हैं। ये बीज अगर हल्के हैं तो वायु द्वारा उड़ जाते हैं। आपने इस प्रकार के बीज देखे होंगे, वायु द्वारा उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर अनुकूल परिस्थितियों में इनका अंकुरण होने लगता है, ये पौधे बन जाते हैं। कई बार बीज ऐसे होते हैं कि उनमें से कांटे निकले होते हैं। ये जानवरों के शरीर में चिपककर या मनुष्य के शरीर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। नदियों की बहती धाराओं में गिर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार पक्षियों के द्वारा कई बार ऐसा भी होता है कि पक्षी फलों को खा लेते हैं तो उनके पेट में बीज आ जाते हैं। बीज आने के बाद वो पेट में उनका पाचन नहीं हो पाता और वो उसे उत्सर्जन कर देते हैं, बीट के द्वारा उसको निकाल देते हैं, और जहाँ वो बीट करते हैं वहाँ उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और वही नया पुष्प, नया पौधा उगाता है। तो इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन होता है और पूरे दुनिया में वृक्ष जो है वो फैले हुए हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ में जो शेष भाग था वो मैंने आपको पढ़ाया। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पुंकेसर बताया मैंने, नर जननांग है, इस प्रकार की संरचना है। ऊपरी भाग परागकोश, इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं।
इस तरीके से बताया। ये मादा जननांग है, दिखाई दे रहा होगा। इसके अनेक भाग हैं। ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र है, बीच में जो गर्दन है इसे वृत्तिका कहते हैं, और फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं, और जहाँ ये पुष्प पर रखा होता है उसे पुष्पाशय कहते हैं। परागण क्रिया मैंने समझाई कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाना कहलाता है परागण। अब पराग कणों का अंकुरण व निषेचन। पराग कण जब वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उनका अंकुरण होने लगता है। एक छोटी सी कली निकलने लगती है और वृत्तिका से होती हुई अंडकोश में पहुंच जाती है, और अंडकोश को भेद करके अंडकोशिका से जुड़ जाती है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे बीजांड का निर्माण होता है। तो बीजांड से बीज बनेगा, अंडाशय से, ये जो अंडाशय इससे फल बनता है। इसके बाद मैंने आपको बीजों का प्रकीर्णन समझाया कि जब आपका जो निषेचन क्रिया हो जाती है, बीज बन जाता है, तो या तो फल के सूखने से बीज बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उड़कर हवा के द्वारा जानवरों के शरीर में चिपककर, पानी में बहकर किसी न किसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार जगह जगह पौधे, जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज उगकर पौधे में बदल जाते हैं, और आपके चारों तरफ बहुत सारे पौधे आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। अच्छे से इन्हें पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले। इसको देखने से, इसको पढ़ने से आपको सारा आ जाएगा। इस प्रकार आप घर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को करें। 2-3 बार कम से कम मेरे वीडियो को देखें। मैं 2-3 बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ। वीडियो देखते रहें, घर पर बैठकर अपने समय का सदुपयोग करें, समय बर्बाद ना करें। समय बहुत कीमती है, आप सब जानते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहकर पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर है। सरकार द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी बहुत खुश हैं आपको पढ़ाकर ऑनलाइन। सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन आएँ और इस पढ़ाई का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप किसी बच्चे को ऐसे को जानते हो जो ऑनलाइन नहीं आ रहा है, उसको भी बताइए कि वो ऑनलाइन आए और अपनी पढ़ाई पूरी करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे यहीं पर अनुमति देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।